पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 16 जनवरी की रात ईरान ने हवाई हमले किए थे। ये हमले पाकिस्तान की सीमा में मौजूद ईरानी आतंकी संगठन जैश अल अदल पर किए गए थे। इन हवाई हमलों के बाद पाकिस्तान और ईरान के बीच तनातनी का माहौल है। हवाई हमलों के बाद पाकिस्तान ने ईरान के राजदूत को देश छोड़ने को कहा था और तेहरान में पाकिस्तान के राजदूत को वापस बुला लिया है। ड्रोन और मिसाइल से किए गए हमलों से बौखलाए पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। इस बीच भारत के पड़ोसी देश चीन ने पाकिस्तान और ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता करने की पेशकश की है। चीन ने दोनों देशों से उत्तेजित न होने, संयम और शांति बनाए रखने की बात कही है। वहीं पाकिस्तान चीन से नाराज बताया जा रहा है। वजह है ईरान हमले पर चीन की कोई प्रतिक्रिया न आना। दरअसल ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठनों पर ड्रोन अटैक किया था। इसके बाद अमेरिका समेत कई देशों ने ईरान के हमले की निंदा की, लेकिन चीन ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। इतना ही नहीं, चीन द्वारा पाकिस्तान को दिए गए इंटरसेप्ट रडार भी ईरान के ड्रोन को कैप्चर नहीं कर पाए। घटिया क्वालिटी के रडार सिस्टम से भी नाराज पाकिस्तान बताया जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है कि चीन द्वारा पाकिस्तान को दिए गए रडार फेल हुए हों। पहले भी कई मौकों पर चीन के रडार धोखा दे चुके हैं। साल 2022 में राजस्थान बॉर्डर पर गलती से पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल फायर हुई थी, लेकिन चीन के रडार उसे भी इंटरसेप्ट करने में विफल रहे थे। वहीं अब चीन ने बीते 2 दिनों में पाकिस्तान और ईरान द्वारा एक दूसरे के खिलाफ मिसाइल हमले किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच उपजे तनाव को घटाने में रचनात्मक भूमिका निभाने की पेशकश की है। चीन ने दोनों देशों से संयम बरतने और टकराव टालने को कहा है। पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में कथित आतंकी ठिकानों पर गुरुवार तड़के हमले किए, जिनमें 9 लोग मारे गए। ये हमले पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को सुन्नी बलूच चरमपंथी समूह जैश अल अदल के 2 ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद किए गए। इस घटनाक्रम ने चीन को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि पाकिस्तान उसका करीबी मित्र है, जबकि ईरान ने हाल के सालों में पश्चिम एशिया क्षेत्र में चीन को अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद की है। चीन ईरान से काफी मात्रा में तेल का भी आयात करता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने प्रेस वार्ता में कहा, क्या आप कह रहे हैं पाकिस्तान ने ईरान पर हमले किए? मैं इससे अवगत नहीं हूँ। उनसे ये पूछा गया था कि क्या चीन ईरान के अंदर पाकिस्तान के हवाई हमलों से वाकिफ है। माओ ने कहा, लेकिन हम इस पर गौर कर रहे हैं और चीन का हमेशा से मानना रहा है कि देशों के बीच संबंधों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उद्देश्यों और सिद्धांतों के आधार पर संभाला जाना चाहिए। माओ निंग ने कहा कि सभी देशों की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और सुरक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, ईरान और पाकिस्तान करीबी पड़ोसी और प्रभाव रखने वाले देश हैं। हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष संयम और शांति बरतेंगे और तनाव बढ़ाने से दूर रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम स्थिति को सामान्य करने में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।